जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से आज मैं जिनका सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे विनती करते हैं कि आप ये सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। इस सत्संग को बीच में छोड़ के मत जाइएगा ताकि गुरु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे अच्छे सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक हम पहुंचा सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी ने अपना नाम गुप्त रखा है। गुरु जी की मंत्र जाप से मैं सत्संग को शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से उनसे 2019 में जुड़ी हूँ। गुरु जी की कृपा इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं जब अमृत वेला करती थी तो मेरे अंकल को अमृत वेला बिल्कुल पसंद नहीं था संगत जी। वो मुझको बार बार बोलते थे कौन सा पाठ कर रही हो, ये भूतिया पाठ होता है, कोई अमृत वेला कोई पाठ होता है, अमृत वेला कोई आधी रात में उठ के कोई पाठ करता है संगत जी। वो ऐसा बोलते थे। तब भी मैं गुरु जी के विश्वास करके मैं पाठ करती थी। गुरु जी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं ना, गुरु जी एकदम नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, तब अपने भक्त पे वो कृपा बरसाते हैं संगत जी। गुरु जी ने भी हमारे साथ ऐसी परीक्षा ली है। तब गुरु जी की कृपा से मैं उनकी परीक्षा में पास हो चुकी हूँ गुरु जी कि इन्होंने इतनी परीक्षा ली है। जब मेरे अंकल को पसंद नहीं था कि मैं सुबह सत्संग मतलब सुबह उठ के अमृत वेला पाठ करूं, मैं तब भी खूब पाठ करती थी कि नहीं मैं पाठ करूंगी, आपको जो बोलना है बोलो, मैं पाठ करूंगी। तब वो कुछ समय तक बोले, फिर वो बोलना छोड़ दिए कि ये तो मानेगी नहीं, अपना पाठ करेगी। संगत जी मैंने पाठ किया, करती थी। फिर हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी तो संगत जी बहुत परेशान रहते थे मेरे अंकल। तो अंकल बोले कि देखा तुम ये बाबा जी लेके आए, जब से ये आए हैं तब से हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो मैं बोली नहीं ऐसा, तुम उनको जहाँ से लाई ना वहीं से दिया। बोली मैं अपनी बहन ने मेरे को दिया है, अब मैं कैसे उनको दे के आऊँगी, वो तो बहुत दूर रहती है। संगत जी मैंने क्या किया, मैंने जो अपने मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था गुरु जी को, मतलब मेरे पति को पता था और मुझे को पता था कि मैं उनकी पूजा करती हूँ। मैंने उनको अपनी अलमारी में कबर्ड में स्थापित किया था। मुझको पता है कि भगवान को कबर्ड में स्थापित नहीं करना चाहिए, पर मैं मजबूर थी। मैंने उनकी पूजा करती थी, वहीं कबर्ड में उनको दिया बाती करती थी, जितना हमसे हो पाता था उनकी सेवा करती थी संगत जी। उस समय ऐसा गुरु जी ने परीक्षा ली कि गुरु जी मेरे पति ने बोला, अंकल ने बोला कि तुम इनको हटा दो क्योंकि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तब भी संगत जी मैंने हार नहीं मानी। मैं खूब रोई, गुरु जी आप ये क्या करा रहे हैं। तब भी मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा, गुरु जी आप जो चाहे आप कराइए, ठीक है। आज मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मेरे पति बोल रहे हैं कि तुम गुरु जी को हटा दो, हम मान सकते हैं। मैं उनकी फ़ोटो हटा सकती हूँ गुरु जी, पर मैं अपने दिल से आपको नहीं हटा सकती हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़ा, उनका स्वरूप रखा, मतलब एक झोले में डाल के स्वरूप को पैक करके रख दिया। ठीक है गुरु जी, अब आपको स्थापित मेरे पति करेंगे, मैं नहीं करूँगी। मैं आपकी पूजा करूँगी, माँ सब अब जितना हमसे होगा मैं करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, कुछ समय बीतता गया। मेरे पति से फिर मेरी खूब बहस हुई। मैं बोली ठीक है, आपने गुरुजी के स्वरूप हटवा दिया, कोई बात नहीं, पर मेरे मन से आप नहीं हटवा पाओ गुरुजी को। मैं पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, जितना हमसे होगा मैं गुरुजी का सिमरन करूँगी। तभी मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते थे, सुन लेते थे चुपचाप। संगत जी फिर उनके मतलब फैमिली प्रॉब्लम इतनी चल रही थी, क्षमा करिएगा कोई गलती हुई हो तो, फैमिली प्रॉब्लम इतनी चल रही थी संगत जी। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं गुरु जी कहीं ना कहीं चमत्कार करते हैं, कुछ ना कुछ तो है। जिस जाल में मैं फंसी थी ना संगत जी, वो निकलना बहुत मुश्किल था। अगर मेरे प्यारे गुरु जी नहीं होते ना संगत जी, तो मैं उस जंजाल से कभी नहीं छूट पाती। मुझको पता है कि मैं आज भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी इस प्रॉब्लम से मुझे निकालेंगे। जैसे आगे उन्होंने निकाला है वैसे अभी भी निकालेंगे। तो संगत जी ये प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि नहीं आप मान के देखो, वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई वो नहीं, उनको लगता है बाबा हैं, अरे पैसा देना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया नहीं वो गुरुजी पैसा वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी समाधि ले ली है, दिल्ली में उनका मंदिर है, वैसा मैंने उनको समझाया, बताया। और सडनली
कुछ समय बाद आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी उनके मन में क्या आया। वो मेरे को अमृत वेला उठाते थे, 2:30 बजे 3 बजे 3:30 उठो, उठ के पाठ करो। एटलीस्ट वो पानी का नल तक चालू करके आते थे, जाओ पानी भरा जाके नहाओ और पाठ करो। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हमें हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं, हर तरीके से साथ देते हैं। संगत जी आप भी गुरुजी पर विश्वास बना के रखिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा आज ये काम नहीं हुआ है, गुरुजी को हम मान रहे हैं, हमारे संग ऐसा हो रहा है, हमारे संग वैसा हो रहा है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। गुरु जी को पता है कि वो हमारे संग क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है। आज अगर हम वो चीज़ मांग रहे हैं गुरु जी से, हो सकता है हमारे कल के लिए वो चीज़ अच्छी ना हो, है ना। इसलिए हमको गुरु जी को मानना नहीं है, गुरु जी को मानना है, उनसे मांगना नहीं है। हम गुरु जी से अगर वो चीज़ मांगेंगे तो वो हो सकता है वो आगे गुरु जी हमसे ले लें। इसलिए गुरु जी पे भाव श्रद्धा बना के रखिए। आप सबका कल्याण करेंगे गुरु जी, सबकी रक्षा करेंगे, सबके अंग संग रहिएगा गुरु जी। जैसे आपने हम पे कृपा की है वैसे आप सब पे कृपा करिएगा। जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए ताकि ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हम आप तक पहुंचा सकें और गुरु जी की असीम ब्लेसिंग आपको दे सके। संगत जी गुरु जी अब परीक्षा लेते हैं ना, आपको बिल्कुल निचोड़ देंगे, बस आप अपना विश्वास बना के रखिएगा। आपको मतलब वो परीक्षा में भी पास होने के लिए गुरु जी आपको हिम्मत देंगे, पर आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर नहीं है संगत जी तो गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर आपका विश्वास पक्का है ना तो बस आप गुरु जी का सिमरन करिए मन से, श्रद्धा से, भाव से। आज का सत्संग मैं यहीं एंड करती हूँ। कोई भी गलती हुई है तो संगत जी क्षमा करिएगा, गुरु जी क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।